देश में पिछले 4 हफ्तों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच चौथी लहर की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए कोरोना की सबसे भयावह लहर कौन सी थी, तो शायद आप भी इसका जवाब दूसरी लहर ही देंगे, क्योंकि कोरोना की पहली लहर तो देश में लगे संपूर्ण लॉकडाउन की याद दिलाती है, लेकिन दूसरी लहर याद दिलाती है हर तरफ दुख के समंदर में डूबे लोग। जब देश में हर रोज 4 लाख नए मामले आ रहे थे, जब ऑक्सीजन की किल्लत से मौतें हो रही थी, जब बेड और इलाज के इंतजार में लोग अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे थे, हम, आप और हमारे जैसे सैकड़ों लोग किसी अपने के लिए रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाने में लगे थे। जब शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई थी, जब उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक नदी में शव बहते दिखाई दे रहे थे, जब अपनों को बस एक आखिरी बार देखने के लिए बिलखते लोग दिखे, जब हमने, आपने, हमारे आसपास के लोगों ने किसी अपने को खोया। सरकार के और WHO के आंकड़े कुछ भी कह रहे हों, लेकिन ये मंजर तो हमने, आपने अपनी आंखों से देखा। ये तमाम तस्वीरें तो जो हुआ उसकी गवाही दे रही हैं। आपको स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कि कुल मिला के 19 स्टेट ने रिस्पॉन्स किया। जो हमने जो यहाँ से मेल भेजा, इंफॉर्मेशन मांगी, उसमें से अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। केवल पंजाब ने ही राइटिंग में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड डेथ हुआ है, ये भी हम जांच कर रहे हैं, ऐसा केवल पंजाब ने बताया है। हमने देश के 28 में से 13 राज्यों ने अगस्त 2021 तक कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा केंद्र सरकार को भेजा था। इसमें सिर्फ पंजाब ने कहा था कि उसके यहाँ 4 मौतों की जांच चल रही है, लेकिन वो ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं या नहीं, अभी इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। ये राज्य हैं उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दिल्ली विधानसभा में 3 जनवरी को बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सवाल किया कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में कितनी मौतें हुई, इसका पूर्ण विवरण दें। जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि इस विषय पर कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जब ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई ही नहीं, तो फिर इनका क्या? एटलीस्ट गवर्नमेंट से तो होप नहीं रख सकते किसी भी चीज़ के लिए। मतलब पहले तो हम ट्रीटमेंट के लिए होप नहीं रख सकते थे, ना कोई हॉस्पिटल उस टाइम मिल रहा था। फिर उसके बाद दवाई है और ऑक्सीजन और जो प्लाज्मा और वो सब भी हमने अपने ही एंड पे किया है, जो भी अरेंजमेंट करना था जिस भी तरीके से। उसके बाद ये होता है। उसके बाद अगर ये होता भी है तो इन लोगों का, जिसे कहते हैं, एडमिट भी नहीं करते हैं ये लोग कि ऐसा कुछ हुआ है। और अब हमें सुनने को मिलता है कि इनके हिसाब से कोई डेथ ही नहीं हुई है ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, जबकि सब कुछ ओपन में था, हर कोई उस टाइम पे भाग रहा था ऑक्सीजन के लिए। तो आप तो बस बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें भी, अपने आप को भी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको रिकॉर्ड दे देते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो। हमारे परिजन की डेथ हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हो गई है, और कितने लोगों को हुई है अभी पता नहीं है, पर बताया जा रहा है कि 15-20 लोग करीबन का हो गया। ऑक्सीजन के कारण बताया जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, इसके कारण हो गया। अब एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। 1 मई 2021 को दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हुई। 1 मई को ही दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में बताया कि 24 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से उनके अस्पताल में 25 लोगों की मौत हो गई थी। 21 जुलाई कर्नाटक हाईकोर्ट की बनाई एक कमेटी ने पाया कि चामराजनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 36 लोगों की मौत हुई थी। रिसर्चर्स, वकील और स्टूडेंट्स के एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने न्यूज रिपोर्ट्स, जांच पैनल और अस्पतालों के बयान के आधार पर एक डेटाबेस तैयार किया था। इसमें उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का रिकॉर्ड रखने की कोशिश की थी।
इस डेटाबेस के मुताबिक साल 2021 में 6 अप्रैल से 19 मई के बीच यानी 43 दिनों में देश के 110 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से 629 मरीजों की मौत हुई थी। आपको बता दें, इस डेटाबेस में वो लोग शामिल नहीं हैं जो अपने घरों में क्वारंटाइन थे या जिन्हें अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया था। चलिए अब आपको एक और रिसर्च के बारे में बताते हैं। अमेरिका की एक संस्था है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। जुलाई 2021 में इसने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 34 से 49 लाख के बीच है। यह संख्या उस समय तक के आधिकारिक आंकड़े 4 लाख से कहीं ज्यादा है। इस रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों, सीरोलॉजिकल रिपोर्टों और घरों में हुए सर्वे को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश के बंटवारे के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी मानव त्रासदी है। इतने बड़े पैमाने पर कभी जाने नहीं गई। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों में 4 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बताने वाली ये कोई अकेली रिपोर्ट नहीं है। साल 2021 में ही टोरंटो विश्वविद्यालय की एक और रिसर्च में भी कुछ इस तरह के दावे किए गए थे। यह रिसर्च टोरंटो विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के डॉक्टर प्रभात झा और डार्टमाउथ कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर पॉल नोवोसाद ने की थी। रिसर्च में दावा किया गया था कि भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या कम से कम 27 लाख से 33 लाख के बीच है। टोरंटो विश्वविद्यालय की रिसर्च जून 2020 से 2021 के बीच भारत के 8 राज्यों और 7 शहरों में दर्ज सबसे अधिक डेथ रेट पर आधारित है। इस रिसर्च में कहा गया था कि भारत में कोरोना की पहली लहर के दौरान यानी साल 2020 में औसतन मृत्यु दर 22% दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश में डेथ रेट 63% थी और केरल में 6%। जबकि साल 2021 में यानी महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और जून के बीच मृत्यु दर बढ़कर 40% हो गई थी और मध्य प्रदेश में तो ये 198% तक पहुंच गई।